वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अली हमजा। मैं हूं अपना केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है वीडियल इक्वेशन। बच्चों को ये बहुत सारी प्रॉब्लम रही है कि वीडियल इक्वेशन क्या है, कहां से आई है और क्यों आई है। हम इसके बारे में आज डिटेल के साथ बात करते हैं। वीडियल इक्वेशन को कैमरलिंग ओन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। कैमरलिंग ओन्स ने वीडियल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। अब क्यों करवाया उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें, बुनियादी बुनियादी बातें। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। हम कहते हैं जो गैस आइडियल बिहेव, जो गैस आइडियल है वो इस इक्वेशन में पूरा उतरे तो मानेंगे आइडियल है। जो गैस इस इक्वेशन को बिहेव नहीं करती वो नॉन आइडियल है। लेकिन बाद में वांडर वाले ने जब बहुत सारी गैसेस को स्टडी किया, उसको पता चला कि इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर का फैक्टर भी गलत है और वॉल्यूम का फैक्टर भी गलत है। उस फैक्टर को उसने ठीक किया, प्रेशर का फैक्टर भी ठीक किया, वॉल्यूम का फैक्टर भी ठीक किया। उसने कहा अब इस इक्वेशन को आप लोग किसी भी रियल गैस के ऊपर, किसी भी नॉन आइडियल गैस के ऊपर और किसी भी आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई करके देखो तो ये इक्वेशन आपकी उसके ऊपर पूरा फिट आएगी। तो फिर वक्त के साथ साथ हमें पता चला इस इक्वेशन की भी एक लिमिट है। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन के अंदर से आंसर निकालते हैं, हमारा जवाब बिल्कुल ठीक आता है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारी इक्वेशन गलत आंसर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन में भी अभी फॉल्ट है और उस फॉल्ट को ठीक किया था कैमरलिंग ओन्स ने। हमारे पास स्टेट ऑफ इक्वेशन एक नहीं है, स्टेट ऑफ इक्वेशन एक नहीं है, बहुत सारी इक्वेशंस और भी हैं। लेकिन उन इक्वेशंस में से जो अच्छी इक्वेशन हमें मिली वो कैमरलिंग ओन्स की थी और इस इक्वेशन का नाम था वीडियल इक्वेशन। अब वीडियल इक्वेशन के अंदर हमने कहा कि अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो आप ना आरटी के साथ ये वाला फैक्टर ऐड कर दो, या आप प्रेशर की बात करेंगे तो ये फैक्टर ऐड करो, अगर आप वॉल्यूम का रेफरेंस मानते हो तो आप ये वाला फैक्टर ऐड कर दो, तो ये आपकी नई इक्वेशन आएगी। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वीडियल इक्वेशन। यही कैमरलिंग ओन्स की इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड वीडियल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्यों हम बता रहे हैं, बिकॉज ये स्टेट ऑफ इक्वेशंस की बेस्ट इक्वेशन है, क्योंकि इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप हम बता सकते हैं और उसके अंदर जैसे ही टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते हैं तो इक्वेशन की नेचर ही बदल जाती है, तो उसका आंसर ठीक नहीं देता, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। बेस्ट स्टेट ऑफ इक्वेशन है which describe the ideality and non-ideality along with the relationship of temperature, pressure, volume over a wide range। अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जितना मर्जी चेंज कर लें तब भी ये इक्वेशन आपको सही आंसर देगी। अब इस इक्वेशन के अंदर ना कुछ बातें हैं, लाइक P क्या है, P प्रेशर है, V क्या है, V वॉल्यूम है, T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, R मतलब जनरल गैस कांस्टेंट है। एंड यहाँ पे स्मॉल b और कैपिटल B का मतलब क्या है, बेसिकली वीडियल इक्वेशन के अंदर हमने कोफिशिएंट्स लगाए हुए हैं। वीडियल इक्वेशन में कोफिशिएंट्स लगाए, लाइक ये स्मॉल b है, ये सेकंड वीडियल कोफिशिएंट है हमारे पास ना। हम यहाँ पे एक स्मॉल a भी लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट वीडियल कोफिशिएंट, ये फर्स्ट वीडियल कोफिशिएंट है। ये स्मॉल b सेकंड वीडियल कोफिशिएंट है, स्मॉल c थर्ड वीडियल कोफिशिएंट है, स्मॉल d फोर्थ वीडियल कोफिशिएंट है। एंड ये कैपिटल B का मतलब मैंने बेसिकली ना यहाँ पे प्रेशर को यूज किया हुआ, तो मैं ये वीडियल कोफिशिएंट प्रेशर के हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ मैंने वॉल्यूम यूज किया हुआ तो मैंने ये वीडियल इक्वेशन वॉल्यूम के हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये स्मॉल b मैंने बताया है फॉर प्रेशर और मैंने कैपिटल B जो लिखी है B और C और D ये मैंने लिखा फॉर द वॉल्यूम। स्मॉल कैपिटल B सेकंड वीडियल कोफिशिएंट है, कैपिटल C थर्ड वीडियल कोफिशिएंट है, कैपिटल फोर्थ वीडियल कोफिशिएंट है। तो ये सारे के सारे वीडियल कोफिशिएंट्स हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन के अंदर। तो मैंने ये दोनों इक्वेशंस बनाई। अब चलते हैं अपनी बात के ऊपर। व्हाट इज मेंट बाय वीडियल, लफ्ज वीडियल की इसका मतलब क्या है। बेसिकली वीडियल का लफ्ज है ना वो लैटिन वर्ड से निकला है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फोर्स। फोर्स गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है, जिसकी वजह से हमारी गैसेस बाज़ वक्त आइडियल बिहेव करती हैं, बाज़ वक्त नॉन आइडियल बिहेव भी करती हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से ही हम बताते हैं हमारी गैसेस आइडियल है कि नॉन आइडियल है। चलिए बात करते हैं वंडर वाल इक्वेशन के अंदर भी। वंडर वाल इक्वेशन के अंदर हमारे पास स्मॉल a भी है और उसके अंदर हमारे पास स्मॉल b भी है, और स्मॉल a एंड स्मॉल b दीज आर कॉल्ड वंडर वाल कांस्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड वंडर वाल कांस्टेंट्स। ये हमारे पास वंडर वाल कांस्टेंट्स हैं और इन वंडर वाल कांस्टेंट्स के अंदर से हम अगर एक ही बात करें, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। एंड यहां स्मॉल b मींस दिस इज अ मोलर वॉल्यूम,
वॉल्यूम। मैं इसको बोलने जा रहा हूं दिस इज अ इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम। And we can say that B is also volume per mole of a gas, volume per mole of a gas। अब हमारी जो B की वैल्यू है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे। इफ आई हैव ए गैस, अगर मेरे पास एक गैस है और उस गैस के अंदर जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का साइज अगर तो ये है, अगर तो मॉलिक्यूल्स का साइज ये है, तो इस गैस की B की वैल्यू समथिंग होगी। मैं एक गैस और बनाने जा रहा हूं, लेट्स सपोज एक गैस मेरे पास ये, इस गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह के हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज इंक्रीज कर जाएगा तो डेफिनेटली उसकी B की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, और इसकी B की वैल्यू कम है। अगर मैं इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि B का मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज को डिपेंड करेगा। साइज अगर ज्यादा है तो B की वैल्यू ज्यादा, साइज अगर कम है तो B की वैल्यू कम। अच्छा एक बात और, अगर मैं B की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े ले लेता हूं, तो देन डेफिनेटली उसके अंदर A की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने का तरीका भी ज्यादा हो जाएगा। तो B ज्यादा तो A ज्यादा। मैं इस बात को ना एक ब्रैकेट के अंदर बंद करने जा रहा हूं। और इफ अगर गैस के मॉलिक्यूल में B की वैल्यू कम है देन डेफिनेटली A की वैल्यू भी कम होगी। तो ये हमारे पास नया तरीका, मतलब अगर B ज्यादा है तो A ज्यादा है, B कम है तो A कम है। चलिए ये हमारे पास है वंडर वाली क्वेश्चन। ये वंडर वाली क्वेश्चन को ना मैं जरा थोड़ा सा ओपन करने जा रहा हूं। इस वंडर वाली क्वेश्चन को थोड़ा ओपन करते हैं। लाइक दिस इज P प्लस A। मैं आप सपोज करें कि लेट्स सपोज N इज इक्वल टू 1। अगर गैस आपकी 1 मोल है तो यहां पे N का फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो बाकी बचेगा P इज इक्वल टू A ओवर V का स्क्वायर इनटू यहां बनेगा V माइनस B, यहां बनेगा R और यहां बनेगा T। और ये मैंने कब कहा, ये मैंने उस वक्त कहा n इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो n का फैक्टर खत्म। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसको ओपन करना है, ये प्रेशर को पहले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां बन जाएगा P और V बन जाएगा, और प्लस मैं यहां पे लगाता हूं। अब ये प्रेशर को B के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस PB। अब इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस AV ओवर V का स्क्वायर। अब इस फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AB ओवर V का स्क्वायर इज इक्वल टू RT। ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। अब मुझे नजर आ रहा है कि ये वॉल्यूम वॉल्यूम का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बाकी चीज बनने वाली है वो बनेगी PV माइनस PB प्लस A ओवर V माइनस AB ओवर V का स्क्वायर इज इक्वल टू RT। अब इसी क्वेश्चन में मैं चाहता हूं PV इधर ही रह जाए, बाकी सब कुछ उठाकर उधर ले जाते हैं, तो बनेगा PV इज इक्वल टू RT। ये PV इधर रह गया, ये RT यहां वाला। अब ये माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस PB, ये प्लस वाला उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस A ओवर V, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, AB ओवर V का स्क्वायर। मेरे पास ये फाइनल क्वेश्चन बन गया। अब मेरे पास ना डिफरेंट केसेस हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूं एट लो प्रेशर, अगर मेरे पास प्रेशर बहुत कम है तो तब क्या केस पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन में प्रेशर बहुत कम है, तो आप ना मैं इस क्वेश्चन को पहले दोबारा लिख देता हूं। मैं कहता हूं PV इज इक्वल टू RT प्लस PB माइनस A ओवर V प्लस AB ओवर V का स्क्वायर। आपके सामने मैंने हेडिंग लिख के एट वेरी लो प्रेशर। अगर प्रेशर कम है तो डेफिनेटली पता है हमें प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स ताल्लुक बनेगा। प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा। इफ आई हैव very low pressure then the volume becomes very high, वॉल्यूम मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रेशर बहुत कम है तो ये वाला फैक्टर यहां से खत्म। इफ प्रेशर इज वेरी लो देन PB का फैक्टर, इसके अलावा यहां पे ये लिखा हुआ मैंने V का स्क्वायर नीचे। अब ये V की वैल्यू तो यहां बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब नीचे वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बहुत ज्यादा वैल्यू को जब किसी आप वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर बहुत कम आएगा, ऑलमोस्ट इग्नोर हो जाएगा। इतना स्मॉल आंसर आएगा, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर करेंगे तो अब बाकी रह जाएगा यह A और B ओवर V का स्क्वायर। तो मैं कह देता हूं दीज टू फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, इनको मैं इग्नोर करने लगा और मैं इग्नोर इसलिए करने लगा ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू।
इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, जिसकी वजह से मैंने इनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब बाकी क्वेश्चन बनेगी मेरे पास, यहां पे बाकी क्वेश्चन लिख देते हैं। पी वी इज इक्वल टू पी वी आर टी और प्लस इसके माइनस यहां बनेगा ए ओवर वी। मैं इसी क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं, मैं इसी क्वेश्चन लिख देता हूं, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए ओवर वी। मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, पी वी प्लस ए ओवर वी इज इक्वल टू आर टी। दो आप लोगों के सामने बातें हैं। पहली बात, ये है मेरे पास पी वी एंड ये है मेरे पास आर टी। आप मुझे बताएं इन दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है, इन दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है। अगर इसमें ये वाला ऐड किया जाएगा तो ये बनेगा, इसका मतलब आर टी वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। इट मींस के पीवी की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू आर टी। अब पीवी की वैल्यू छोटी कितनी है, कितनी छोटी है, ये छोटी है बाय अ फैक्टर। किस फैक्टर से छोटी है, बाय अ फैक्टर ए ओवर वी। ए ओवर वी वाले फैक्टर जितना छोटा है, पीवी का आंसर इससे छोटा है इतना, ए ओवर वी के फैक्टर के साथ। अच्छा, अगर मैं बात करूं वेरी लो प्रेशर, मतलब प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर बहुत कम है, तो मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है। तो जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, तो उनमें लिटिल बिट अट्रैक्शन होगी। मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर है ना, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है। इस केस में गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लिटिल बिट अट्रैक्शन आती है, ये अट्रैक्शन का केस आ जाएगा। अब मैं ना आपके सामने केस चेंज करता हूं, एट वेरी लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर की बात करते हैं, हम बात करते हैं एट वेरी हाई प्रेशर। मैं बहुत ज्यादा प्रेशर की बात करता हूं, और वेरी हाई प्रेशर के ऊपर ना आप पहले सेम इक्वेशन यही लिखते हैं। इक्वेशन है हमारी पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी माइनस ए ओवर वी प्लस ए बी ओवर वी का स्क्वायर। मैं प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा ना, तो उस केस में ना मेरा वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब ये वाला वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया, ये वाला वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया। तो मुझे पता है जब छोटी वैल्यू के साथ किसी चीज को डिवाइड करेगा तो आंसर थोड़ा बहुत बड़ा आता है, थोड़ा बहुत बड़ा आता है। लेकिन आप दोबारा मेरी बात समझे, पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी और यहां पे बी। मैंने आपके सामने लिखा कि व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो अब इसका मतलब इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ये प्रेशर है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा। जब आप किसी बहुत बड़ी वैल्यू में से ये छोटी सी वैल्यूज माइनस करोगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट चेंज नहीं होगा। जब आप किसी बहुत बड़ी वैल्यू में से इनको आपस में माइनस करोगे तो आंसर आपका ऑलमोस्ट चेंज नहीं होगा। तो मैं यहां पे इस केस में ए ओवर वी और इसके अलावा ए बी ओवर वी का स्क्वायर, इनको मैं फुल इग्नोर मारने जा रहा हूं, इनको मैं इग्नोर कर देता हूं, ये हमारे पास यहां पे इग्नोर हो जाएंगे। अब बाकी बचेगा फैक्टर मेरे पास ये वाला, इसको हम लिख लेते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी और यहां लिख देते हैं प्लस पी और बी। अब मुझे बात बताएं आप लोग कि यहां पे पी वी की वैल्यू बड़ी है कि आर टी की वैल्यू बड़ी है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से डेफिनेटली वैल्यू बड़ी है पीवी की। तो अब यहां लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं यहां पे पी वी का आंसर इज ग्रेटर देन आर टी, और कितना ज्यादा है, बाय ए फैक्टर पी बी, बाय अ फैक्टर पी बी। तो पी बी के फैक्टर के साथ ये वाला आंसर हमारा ज्यादा है और ये वाला आंसर इसका कम है। चले अब बात करें जब प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा होगा, जब गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ना, तो वो इतने करीब करीब आ जाएंगे कि वो आपस में रिपेल करना शुरू कर देंगे। वो इतने करीब करीब आ जाते हैं कि दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब इस केस में हमारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाती है। मैं थर्ड केस की बात करता हूं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैं कहता हूं एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर बहुत कम है, एंड हाई टेम्परेचर, मतलब हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और हमारा प्रेशर बहुत ही कम होगा। तो इस केस में हम अपनी इक्वेशन को दोबारा देखने जा रहे हैं। मेरी इक्वेशन वही वाली है, पी वी इज इक्वल टू आर टी ये वाला प्लस पी बी माइनस ए ओवर वी प्लस ए बी ओवर वी का स्क्वायर। मेरी इक्वेशन यही वाली है। अब मेरा प्रेशर जो है ना यहाँ पे बहुत कम है, इसका मतलब आप इस वैल्यू को इजीली इग्नोर कर सकते हो। पी यहाँ पे आ गया प्रेशर, तो वैल्यू तो बहुत कम है, इग्नोर कर दो। बाकी बचेगा आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है इस केस में, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है
और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है। अब टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। आपकी ना इस इक्वेशन में इस वॉल्यूम का आंसर बहुत ज्यादा आएगा और इस वॉल्यूम का आंसर भी बहुत ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब जब किसी बहुत बड़ी वैल्यू को आप किसी छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर ऑलमोस्ट बहुत कम आएगा। तो यहां से ये भी सारे फैक्टर खत्म। ये भी मान लो 0 के करीब करीब है, ये भी आंसर 0 के करीब आएगा, ये भी वैल्यू बहुत कम है, ये भी बहुत छोटी है, इग्नोर मारते हैं। बाकी आंसर बनेगा पीवी इज इक्वल टू आर टी, पीवी इज इक्वल टू आर टी। और यही हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है। हम मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि अगर हमारी गैस के अगर हम बहुत कम प्रेशर दें और बहुत ज्यादा टेम्परेचर दें तब हमारी गैस यही वाली इक्वेशन ये आइडियल बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप प्रेशर कम कर दो या प्रेशर ज्यादा कर दो, हमारी ये वाली इक्वेशन जो है ना आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस नहीं रहती, फिर वो रियल गैस या नॉन आइडियल बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। चलिए लेट्स सपोज हम ना एक नए फैक्टर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, नए फैक्टर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि हमारी इस इक्वेशन के अंदर अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दें या बहुत ज्यादा कम कर दें या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें या बहुत ज्यादा कम कर दें तो हमारी ये इक्वेशन के अंदर ना आंसर उस तरह का नहीं रहता। मिसाल के तौर पे आप यही समझे मैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। मैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर मान लें कि ए की वैल्यू पुट कर, मैं बी को कांस्टेंट कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास ए और बी दो फैक्टर है ना कांस्टेंट वाले। मान लें मैंने बी को कांस्टेंट कर दिया है और मुझे आपको पता है कि अगर बी की वैल्यू इंक्रीज करेगी ए की वैल्यू इंक्रीज करेगी, बी की वैल्यू डिक्रीज ए की वैल्यू डिक्रीज। अगर बी कांस्टेंट है तो ए को भी कांस्टेंट होना चाहिए। बी कांस्टेंट है तो मैंने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया। टेम्परेचर मैं यहां लिख देता हूं, बी कांस्टेंट है किसी गैस के लिए और मैंने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया और टेम्परेचर इतना कम कर दिया तो अब उसमें होगा क्या, अब उसी गैस के अंदर जो फैक्टर ए है उसका आंसर आएगा 80% के करीब करीब। तो बाकी 20% इसका आंसर गायब हो जाएगा और उस 20% आंसर की वजह से मेरी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसलिए मुझे वेरिएबल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब वेरिएबल इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसी इक्वेशन को जरा ना मैं जरा इसी इक्वेशन को ना ऐसे करने जा रहा हूं। मेरे पास है P और प्लस हम कर लेते हैं P प्लस, यहां पे मेरे पास था PV, हमारे पास ना इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT था तो RT प्लस हम फैक्टर ऐड करते हैं और फैक्टर अगर तो हमने प्रेशर के केस में करना है तो फिर मैं लिखूंगा B और T, मतलब ये सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट है और यहां पे कर लेते हैं हम RT और यहां पे कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर प्लस हम यहां पे करने जा रहे हैं C और T, यहां पे डिवाइड करते हैं RT के साथ और विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर का स्क्वायर आ जाएगा अब यहां पे प्लस DT और यहां पे करते हैं RT और यहां पे करते हैं P का क्यूब एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन ऐसे मूव करती जाएगी। मैं इस सारी क्वेश्चन को ना RT के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। जब RT के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को तो मेरे पास बनेगा, यहां पे था RT तो मैं इक्वेशन को करने जा रहा हूं तो बाकी बचेगा, यहां बचेगा PV चूंकि RT के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो RT कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां भी करूंगा यहां पे पास था यहाँ पे 1 था तो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी बचेगा RT प्लस यहां से RT डिवाइड हो जाएगा तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा तो बाकी बचेगा B और यहां बचेगा T और इधर बचेगा P प्लस C T और यहां बचेगा P का स्क्वायर प्लस D T और यहां बचेगा P का क्यूब एंड सो ऑन। मेरे पास ये वाली वैल्यू बनेगी एंड दिस इक्वेशन इज द आप इसको समझ लेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अगर प्रेशर के हिसाब से देखा जाए, प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। मैं अपनी इक्वेशन को वॉल्यूम के हिसाब से लिखना चाहता हूं। मैं इसी इक्वेशन को लिख देता हूं PV इज इक्वल टू RT प्लस, अब मेरे पास ना ये तो मैं कोफिशिएंट यूज कर चुका हूं, अब मुझे नया कोफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। मैं उसको B डैश लिख सकता हूं, मैं ये स्मॉल b उसको कैपिटल B लिख सकता हूं, मैं x लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे ना कैपिटल B लिख देता हूं, कैपिटल B यहाँ पे T। लेकिन एक बात और भी है, यहाँ मेरे पास प्रेशर था, अगर प्रेशर ज्यादा है मतलब प्रेशर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना कम होगा, जितना हमने प्रेशर बढ़ाया है तो उस हिसाब से वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। प्लस यहाँ पे मैं C कैपिटल कर देता हूँ, T ये प्रेशर का स्क्वायर है तो उस हिसाब से वॉल्यूम का नीचे स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे D है, यहाँ T है डिवाइडेड बाय यहाँ P का क्यूब है, उसी हिसाब से V का क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। दिस इक्वेशन मूव्स सो ऑन। दिस इज द सेकंड वेरिएबल इक्वेशन एंड दीज टू आर कॉल्ड वेरिएबल इक्वेशंस। अब वेरिएबल इक्वेशन को ना मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं हमारी इक्वेशन में कुछ फैक्टर ऐड होएगा,
वो फैक्टर मैंने आप लोगों के सामने ऐड करवा दिया। लेट्स सपोज हम जो बातें यहां पे आप लोगों के सामने कर रहे हैं, तो मैं लिखा है पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू, यहां पे आना चाहिए एन, और इफ एन इज इक्वल टू 1 देन पी वी ओवर आर टी का आंसर आना चाहिए 1 के बराबर। और ये उस वक्त सच है जब हमारी गैस होगी आइडियल, लेकिन जब हमारी गैस आइडियल नहीं है तो उस केस में हमारा आंसर 1 के बराबर भी नहीं आएगा। चले लेट्स सपोज इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पी वी ओवर आर टी का प्रेशर के अगेंस्ट ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे तो आपकी जो लाइन है ना वो 1 पे जानी चाहिए, यहां पे 1 पे, और ये 1 वाली लाइन आपको शो करेगी आइडियल का केस है। लेकिन हमारे पास कुछ गैसेस है, जब उनके लिए हम यही पीवी ओवर आर टी का ग्राफ बनाते हैं, और पीवी ओवर आर टी के लिए हम नाम बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं इसको, और इसको हम z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे पीवी ओवर आर टी लिख दिया है, इसको मैं यहाँ पे z भी लिख सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू सिर्फ 1 उस वक्त जब हमारी गैस आइडियल है, लेकिन जब i1 के बराबर नहीं है, कुछ फैक्टर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी हम कुछ नॉन आइडियलिटी या रियल गैसेस के लिए बात करने जा रहे हैं। चलिए आप प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाएंगे तो पीवी ओवर आर टी का आंसर आपके पास 1 ही रहेगा, लेकिन इफ आपके पास आंसर है लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, या कुछ ऐसे का केस है, या कुछ ऐसे का केस है, या कुछ केस ऐसे का है, तो फिर हमारे पास जो है ना ये कुछ फैक्टर को ऐड करवाना पड़ेगा, और ये वही फैक्टर है जो हम ऐड करवाने जा रहे हैं, और ये कैमरलिंग ओन्स ने इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था। चलिए हम नहीं बात करने जा रहे मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, एक ग्राफ बनाया, ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम का, दिस ग्राफ इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ को प्रूव करने के लिए ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के अंदर ना मैंने एक ब्लू लाइन लगाई है, एक रेड कलर की लाइन लगाई है। ब्लू लाइन है रियल गैस के लिए, मैंने रियल गैस के लिए उसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया तो ब्लू कलर की लाइन आई। लेकिन जब मैंने आइडियल के लिए देखा तो मेरी लाइन वो नहीं आनी चाहिए थी, मेरी लाइन ये आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल गैसेस रियल गैसेस के उनके दरम्यान में कोई डिफरेंस आता है, लेकिन हम इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम चेक करना चाहते हैं कि वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारा बॉयल्स लॉ ओबे करता है, उसका बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं, वो फाइंड करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों को आपस में रिलेट करके इस इक्वेशन के अंदर उसका यूज करने जा रहे हैं। चले ये बॉयल्स लॉ है, और इस बॉयल्स लॉ की लास्ट पे हम इस इक्वेशन के लास्ट पे बाद में दोबारा करेंगे। पीवी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर आइडियल गैसेस। आगे हम बात करते हैं, मेरी इक्वेशन थी ये वाली वंडर वाली इक्वेशन, ये है, ये इक्वेशन है P प्लस A ओवर V का स्क्वायर। मैं n को इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज n इज इक्वल टू 1, हम 1 मोल के लिए बात करते हैं, और यहां पे आ जाएगा इनटू V माइनस एन बी, और यहां कर लेते हैं हम R, और यहां पे कर लेते हैं T। बच्चों मैं ना फाइंड करना चाहता हूं, मैं यहां से निकालना चाहता हूं प्रेशर की वैल्यू फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ P। तो अब ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लाके यहां पे आप डिवाइड करवा दें, तो प्रेशर को निकालने के लिए इज इक्वल टू ये RT था, RT के साथ आप ये वाली टर्म डिवाइड करवा दें V माइनस एन बी, और उसके साथ ये वाला फैक्टर यहाँ प्लस हो रहा है, यहां जाके आप माइनस कर दें A ओवर V का स्क्वायर, फैक्टर को हमने माइनस कर दिया। अच्छा मैं चाहता हूं जैसे मेरी इक्वेशन के अंदर ना PV इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन है, ये मैं चाहता हूं यहाँ पे PV इक्वल टू nRT है, किसी तरीके से ना यहाँ प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी आ जाए। वो वॉल्यूम तब आ सकता है जब यहाँ दोनों में से कोई गैस, यहाँ वॉल्यूम को मैं कॉमन लूं और उस वॉल्यूम को लाके यहाँ मल्टीप्लाई करवा दे, उसके लिए यहाँ भी वॉल्यूम होना चाहिए था, यहाँ वॉल्यूम होना चाहिए था, लेकिन इस केस में यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम को लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना ऐसे करता हूं, यहाँ पे है प्रेशर इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय, मैं वॉल्यूम कॉमन लिया इनटू 1 माइनस B ओवर V, और इसको ब्रैकेट बंद माइनस A ओवर V का स्क्वायर। मैंने यहाँ से जबरदस्ती कॉमन निकाला है, और जबरदस्ती कॉमन आप इसको मल्टीप्लाई करवा लो, V को अंदर ले जाओ ना तो V बनेगा, माइनस V से कैंसिल तो B बचेगा, तो V माइनस B आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसमें से V को कॉमन निकाल ले, तो मैं कॉमन निकाल के ना बोलूंगा P इज इक्वल टू RT ओवर 1 माइनस B ओवर V, और यहां कर लेते हैं माइनस A ओवर V, और इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया है 1 ओवर V को, और ये 1 ओवर V यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा PV इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय 1 माइनस B ओवर V माइनस A ओवर V। अब मुझे ना इस फैक्टर को सॉल्व करने के तरीके के साथ, तो मैं इसकी इक्वेशन को ना इस शक्ल में लेके आना चाहता हूं ताकि मैं इन B C D की वैल्यू को फाइंड कर सकूं। तो मैं यहां पे करने लगा हूं,
पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू, ये यहां पे ना फैक्टर है 1 माइनस बी ओवर वी, ये यहां पे नीचे है, इसकी पावर यहां 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, तो 1 माइनस बी ओवर वी की पावर -1 माइनस ए ओवर वी। ओके, आप लोगों के लिए एक बात और है, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ना इस तरह की पावर आ जाए या कोई ऐसी पावर आ जाए जो आमतौर पर सॉल्व नहीं होती, उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के साथ सॉल्व करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला याद कर लें, फार्मूला याद करने का मतलब ही नहीं है, बड़ा लंबा सारा फार्मूला है। तो बाइनोमियल थ्योरम का एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, फिर हम उस फार्मूले के साथ हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। वो फार्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर ये वाला फार्मूला है, इज इक्वल टू, उसके लिए आपको करना पड़ेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, प्लस साथ में आगे लिखेंगे n इंटू प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हम ऐसे ही फार्मूले को लिखते जाएंगे, और फार्मूले को लिखते जाएंगे ना, तो आप इस वैल्यू को ना, आप इस वैल्यू को मान लें, एक लम्हे के लिए मान लें, ये है आपके पास 1 माइनस बी ओवर वी है, तो पावर -1 है, आप समझे 1 माइनस एक्स है और पावर है आपके पास n, आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, और आपके पास फार्मूले में प्लस है, तो आपको ना ये माइनस मानना पड़ेगा और यहाँ प्लस आपको मानना पड़ेगा ये। तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करें, तो फार्मूले को अप्लाई करने के बाद मैं सारा कर सकता हूं, तो मेरे पास जगह भी नहीं है, और फार्मूले को फार्मूला मैंने आपको बता दिया। मैं इसका सोल्यूशन आंसर बताता हूं, आंसर क्या आएगा। मैं इस टर्म का जो आंसर है वो आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं। ये बनेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 प्लस बी ओवर वी प्लस बी का स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब ओवर वी का क्यूब एंड सो ऑन, चलती जाएगी बातें, ये बातें चलती जाएंगी, एंड ब्रैकेट बंद। और उसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद मैं इसको जरा डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। यहां ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, यहां ब्रैकेट बंद करते हैं, और इसके साथ ये भी आएगा फैक्टर यहां पे है, मैं इसको रेज कर देता हूं, माइनस ए ओवर वी और ए ओवर वी, ये हमारे पास आएगा बातें। चलिए मैं वो वाला फार्मूला दोबारा इधर ही लिख देता हूं, ताकि आपको आइडिया रहे कि जो मैं बातें कर रहा हूं कैसे सारी बातें हो रही है। 1 माइनस बी ओवर बी था, तो इसकी पावर थी मतलब -1, तो आप इसको 1 माइनस एक्स माने, यहाँ 1 प्लस माने, यहाँ माइनस एक्स माने, पावर आपकी माइनस इसको n माने, तो आप उस तरीके से ना इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका फार्मूले का जवाब आ जाएगा। चलिए ये वाला मेरे पास ना जवाब आ गया, मतलब बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करने के बाद, इस फार्मूले को यूज करने के बाद मेरे पास ये सारा जवाब आ गया। ये सारा मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो है ना, इसको आसानी के साथ सॉल्व कर जाएंगे। अब इस फार्मूला के अंदर ना मैं चाहता हूं कि ये a ओवर v का फैक्टर अंदर आ जाए, और ये इसको अंदर लाने के लिए ना ये है पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 प्लस बी ओवर वी। मैं चाहता हूं कि ये वाला फैक्टर जब अंदर आएगा ना, इसकी यहां पे ना वॉल्यूम सिर्फ v है, और यहां पे इसके साथ सिर्फ v है, इसका ताल्लुक सिर्फ इसके साथ बनाना चाहता हूं, बाकी मैं किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहता। तो बाकी बनेगा b माइनस बी ओवर वी माइनस a ओवर v, यहां बनेगा, और बाकी बचेगा माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब ओवर वी का क्यूब एंड सो ऑन, ये जाती जाएगी, और इस तरह की बातें। मतलब मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के सामने ये फैक्टर यहां पे ले आया, मैं आप लोगों के सामने ये वाला फैक्टर यहां पे ले आया, और इस फैक्टर के अंदर अगर हम बात करें, तो फाइनल बनेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 प्लस, मैं इस फैक्टर में से ना इस फैक्टर के साथ मैं एक चीज और भी लगाना चाहता हूं, वो लगाना चाहता हूं आर, और यहां पे लगाना चाहता हूं टी। आर टी कहां से आया, क्योंकि ये टर्म जब अंदर आएगी ना, तो यहां पे आर टी है, तो आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, तो आप यहां से इसको जब बाहर निकालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा। तो यहां आर टी किस लिए आया, बिकॉज यहां पे आर टी था, क्योंकि जब इसको बाहर निकालोगे तो फिर उस हिसाब से कट जाएगा, कटने के बाद ये आपके पास वैसे ही बन जाएगा। ये बनेगा 1 प्लस, इन दोनों में से ना वॉल्यूम को, इनको पहले वैसे लिख लेते हैं, बी ओवर वी माइनस ए ओवर आर टी और वी प्लस बी का स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब ओवर वी का क्यूब एंड सो ऑन, जाती जाएगी बातें ऐसे। आप इनमें से ना वॉल्यूम को कॉमन निकाल लो,
बनेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 प्लस ये बचेगा बी माइनस ए ओवर आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने कॉमन निकाल दिया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, प्लस बी का स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब ओवर वी का क्यूब एंड सो ऑन, बातें इस तरह की मूव करती जाएगी। अब आप सारे बच्चे एक बात और भी समझे, ये इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखी है, पीवी इक्वल टू आर टी, ये पीवी इक्वल टू आर टी, आगे आगे है आपके पास 1 प्लस बी टी ओवर वी, ये आप समझे ना, ये आप समझे, ये आप समझे कि इसके साथ v लगा हुआ है तो ये इसके बराबर होगा, और ये यहाँ पे नीचे v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर है, यहाँ v क्यूब है, ये भी v क्यूब है एंड सो ऑन, ऐसे मूव करेगा, इसका मतलब ये सारे टर्म उसके बराबर है। मैं आपके सामने एक बात और लिख देता हूं, लेट्स सपोज हम इस इक्वेशन को 2 नंबर दिया है, मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, कंपेयर विद इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करने जा रहा हूं। यहां से मुझे एक बात समझ आ रही है, वो बात यहां पे ये है कि यहां पे बी टी की वैल्यू इज इक्वल टू आनी चाहिए इसके बराबर, तो b माइनस ए ओवर आर टी इसके बराबर आनी चाहिए। यहां पे सी टी की वैल्यू निकलनी चाहिए, सी टी की वैल्यू निकलनी चाहिए इज इक्वल टू बी के स्क्वायर के बराबर, यहां पे डी टी की वैल्यू निकलनी चाहिए इज इक्वल टू डी टी की वैल्यू, वो b का क्यूब है, b का क्यूब है, और इसके अलावा ई टी की वैल्यू निकलनी चाहिए इज इक्वल टू b की पावर 4। तो मैंने सारी वैल्यूज को रिलेट कर दिया, इसकी वैल्यू ऊपर वाले के बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, मैंने सारी वैल्यूज को रिलेट कर दिया। अब मुझे एक बात पता है, दिस इज अ सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, लेकिन अगर हम बॉयल्स लॉ का प्रूफ करवाना चाहते हैं तो वी नो दैट एट बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा बी टी की वैल्यू है इज इक्वल टू 0, ये मस्ट बी इक्वल टू 0। एक बात और भी समझे, जब हमारा टेम्परेचर कम होता है ना तो बी की वैल्यू कम हो जाती है और वो माइनस में चली जाती है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो बी की वैल्यू माइनस से आहिस्ता प्लस में चली जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे बी की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी एक ऐसा पॉइंट जब टेम्परेचर कम होगा तो बी की वैल्यू कम, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बी की वैल्यू ज्यादा, तो मतलब टेम्परेचर एक सेंटर में ऐसा भी आएगा जहां पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और उस टेम्परेचर के ऊपर फिर हमारा यहाँ पे ना ये वहां पे वैल्यू ये वाली पुट करेंगे। अब हमारे पास जो बाकी चीज बचेगी ना वो बचेगा, यहां पे हम लिख देते हैं कि 0 इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर आर टी, और वी कैन फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे ना आई इसको इधर ले आओ, मैं इसको इधर ले आता हूं, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर आर टी, तो आप इसको ना ऐसे कर लो कि a ओवर आर टी इज इक्वल टू बी, और यहां से अगर आप t की वैल्यू निकालना चाहो उसको इधर ले जाओ, तो बनेगा a ओवर आर बी इज इक्वल टू टी, और यहां पे b, दिस इज द बॉयल्स टेम्परेचर, TB दिस इज द बॉयल्स टेम्परेचर। और बॉयल्स टेम्परेचर की बात हम यहां पे करते हैं, बॉयल्स लॉ के अंदर हम यहां पे एक बॉयल्स टेम्परेचर की बात करते हैं और वो है TB, दिस इज द बॉयल्स टेम्परेचर। और याद कर ले ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हमारा बॉयल्स लॉ वेरीफाई होता है, ये वो टेम्परेचर जिसके ऊपर बॉयल्स लॉ प्रूव होता है। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर बॉयल्स लॉ प्रूव हो जाए, वेरीफाई हो जाए, वो बॉयल्स टेम्परेचर होता है। और बॉयल्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कम भी हो जाता है, ये ज्यादा भी हो जाता है, और ये हाईएस्ट टेम्परेचर जहां पे हमारा बॉयल्स लॉ प्रूव होता है। और दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल इक्वेशन। वेरिएबल इक्वेशन का हमने इस्तेमाल किया है। वेरिएबल इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं? वेरिएबल इक्वेशन इसलिए पढ़ रहे हैं चूंकि हमारे पास ना वंडर वाल इक्वेशन के अंदर एक फॉल्ट था, वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जब हम प्रेशर बहुत ज्यादा कम करते हैं टेम्परेचर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं टेम्परेचर कम करते हैं, तब हमारे ये ना वंडर वाल इक्वेशन सही जवाब नहीं देती। इसलिए मैं नई इक्वेशन की जरूरत पड़ी, इसका नाम है वेरिएबल इक्वेशन। मैं ना एक बात छोटी सी और रह गई है, वो समझा देता हूं आपको। इस वेरिएबल इक्वेशन के अंदर ना मैंने सेकंड कोएफिशिएंट भी लिखा, थर्ड भी लिखा, फोर्थ भी लिखा। सेकंड का मैंने फर्स्ट नहीं लिखा आपके सामने, ये ए लिखा ना, ए फर्स्ट नहीं लिखा। याद रखिएगा फर्स्ट वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू ऑलवेज इज इक्वल टू 1, यानी यूनिटी, वो यूनिटी के बराबर होती है। अब यूनिटी के बराबर क्यों होती है? बिकॉज जब हमारे पास ना एक गैस है ना, यहाँ पे सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स के में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम वेरिएबल का मतलब भी फोर्स लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स, ये गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो जब किसी दो मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रिपल्शन की बात नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वेरिएबल कोएफिशिएंट का मतलब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट का मतलब दो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट का मतलब तीन मॉलिक्यूल्स की बात करें। अगर दो मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे या रिपल्शन की बात करेंगे तो सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट लगाएंगे।
अगर 3 मॉलिक्यूल की बात करेंगे थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट लगाएंगे, 4 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो फोर्थ वेरिएबल कोएफिशिएंट लगाएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल ही एक है तो उसके लिए वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू ए है तो ए की वैल्यू डेफिनेटली 1 होगी। तो मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ साथ इंशाल्लाह आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी सारे लेक्चर इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना मत भूलिएगा। अपना फायदा तो कर रहे हैं, अपने अपने दोस्तों का फायदा भी जरूर करिएगा। जहां जहां आपका रिलेशन है वहां तक आप ये लेक्चर पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसकी समझ आए और अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सके। मैंने ये जो लेक्चर पढ़ाया है, ये जो लेक्चर मैं पढ़ाया, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है हक यूनिवर्स भट्टी की है मेरे पास। मैं उसका टाइटल भी शेयर कर दूंगा इसके बाद। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी इस चैनल के ऊपर। अल्लाह हाफिज।